दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके ज्ञानोदय ऑफिशियल चैनल पे। आज हम नेक्स्ट सीरीज़ और नेक्स्ट विषय के साथ आपके पास आए हैं, एंशियंट हिस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आज हम IVC, आप समझ पा रहे हैं IVC क्या है दोस्तों? इंडिया इंडस वैली सिविलाइजेशन। जी हाँ, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े, जो कि आप बोल सकते हो कि सबसे महत्वपूर्ण एक टॉपिक है ये हमारे हिस्ट्री के, है ना, जो जहाँ से सवाल ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर क्या दोस्तों, बिना देरी करते हुए चलिए हम शुरू करते हैं इस न्यू जर्नी को। पहला क्वेश्चन आपका, व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के समय काल कितना था, यानी कितने समय से कितने समय की अवधि था जब ये सिंधु घाटी सभ्यता चली थी। 2400 BC टू 1700 BC, 2400 BC से ख्रिस्ट पूर्व से 1700 ख्रिस्ट पूर्व के बीच, 2500 ख्रिस्ट पूर्व से 2000 ख्रिस्ट पूर्व के बीच, 2650 ख्रिस्ट पूर्व से 1750 ख्रिस्ट पूर्व के बीच, या फिर 2500 ख्रिस्ट पूर्व से 1750 ख्रिस्ट पूर्व के बीच। समझ पा रहे हैं आप? मैं इंग्लिश में एक बार बताता हूँ। 2400 BC टू 1700 BC, 2500 BC टू 2000 BC, 2650 BC टू 1750 BC, या 2500 BC टू 1750 BC। कौन सा वो अवधि था जिसके बीच इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच ये सभ्यता चला था? दोस्तों सही उत्तर होगा 2500 BC टू 1750 BC। जी हाँ, नहीं दोस्तों, ये वो अवधि था जिसके बीच ये सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु समाज परिचालित हुए थे। बढ़ते नेक्स्ट सवाल, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी हड़प्पन सभ्यता के से संदर्भ में कौन सा कथन सही है, आपको चुनना है। ऑप्शंस आपके पास, हॉर्स सेक्रीफाइस वाज नोन टू देम, यानी घोड़े की बलि की जानकारी उन्हें था, यानी घोड़े को बलि देने की जो परंपरा है उनमें था। या फिर आप कह सकते हैं काउ वाज सेक्रेड टू देम, यानी उनके लिए गाय बहुत ही पवित्र एक पशु था उनके बीच, यानी गाय उनके लिए बहुत पवित्र था। या पशुपति वाज वेनरेटेड बाय देम। दोस्तों वेनरेट एक वोकैब है, इसका मतलब होता है सम्मानित करना, पूजा करना, कह सकते हैं कि। तो इधर बोल रहा है कि जो पशुपति है उनको उनके द्वारा पूजनीय थे, यानी पशुपति को वे पूजा करते थे। या फिर द कल्चर वाज जनरली स्टैटिक, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर थी। तो इनमें से हड़प्पन सभ्यता के बारे में अगर हम लोग चुने तो कौन सी कथन एकदम सही है उनके बारे में? तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर आपका होगा पशुपति वाज वेनरेटेड बाय देम, यानी वे पशुपति को पूजा करते थे। यानी उनके जो ईश्वर थे, उनके ईश्वर दो ही थे। एक थे वैसे तो नेचर के पूजा, प्रकृति के पूजा करते थे, प्रकृति उनके एक महत्वपूर्ण देवता थे। उनके अलावा वे पशुओं को पूजा करते थे। उनका जो मेन भगवान था वो था पशुपतिनाथ, जिसे हम शिव जी के नाम से जानते हैं, शिव जी बोल के जानते हैं, और शक्ति माता जिसे हम पार्वती माता भी कहते हैं। तो पशुपतिनाथ को वो पूजा करते थे। बस पूरे समाज सिंधु सभ्यता पशुपतिनाथ को अपने इष्ट गुरु मानते थे, इष्ट देवता मानते थे। जी हाँ, तो ये आपका हड़प्पन सभ्यता के बारे में ये एकदम सही कथन है कि वो पशुपतिनाथ को पूजा करते थे। जी हाँ, बढ़ते नेक्स्ट सवाल की तरफ बिना देरी करते हुए। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स इज नॉट लोकेटेड इन गुजरात, यानी दोस्तों क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है, यानी है तो हड़प्पा की एक पोर्शन लेकिन गुजरात में इनकी लोकेशन नहीं है। ऑप्शंस आपके पास, सुरकोटाडा, रंगपुर, सुतकागेंदर या देसलपुर। गुजरात में स्थित नहीं है, तो सही उत्तर आपका होगा सुतकागेंदर। जी हाँ, ये वो स्थल है जो हड़प्पा के अंतर्गत तो आता है लेकिन गुजरात में स्थित नहीं है, कई दूसरे जगह पर है। वैसे कहाँ पे है ये दोस्तों? ईरान, गुजरात से जब ईरान की बॉर्डर की तरफ हम लोग जाते हैं तो उस तरफ ये इस पर्टिकुलर एरिया को मिलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल,
द ग्रेट बाथ ऑफ इंडिया इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो महान स्नानागार था वो कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया गया? हड़प्पा, मोहनजोदारो, रोपर या कालीबंगन? सिंधु घाटी सभ्यता के महान स्नानागार यानी सबसे बड़ा जो स्नानागार था, आप अक्सर कहीं ना कहीं देखे होंगे सिंधु घाटी सभ्यता का बारे में, जब भी पढ़े होंगे तब भी देखे होंगे कि ये स्नानागार आपको दिखाई देगा। 4 तरह से इनका इनमें उतरने की सीढ़ी था और बहुत ही बड़ा स्नानागार था। तो कहाँ पे पाया जाता है ये? तो सही उत्तर होगा मोहनजोदारो। जी हाँ, मोहनजोदारो पे ये पाया गया है। बढ़ते नेक्स्ट सवाल की तरफ बिना देरी करते हुए। ए प्लफ्ड फील्ड वॉज डिस्कवर्ड एट, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में ही बहुत चीज़ें पाया गया दोस्तों। उनमें से एक ये भी है कि जोता हुआ खेत। दोस्तों प्लफ्ड फील्ड यानी खेत जो जोता गया है। तो ऐसा खेत पाया गया जो ऑलरेडी प्लफ्ड है यानी जोता गया है। तो जोते हुए खेत की खोज की गई। कहाँ पे इसका खोज हुआ? मोहनजोदारो पे, कालीबंगन पे, हड़प्पा पे या फिर लोथल पे? सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सही उत्तर आपका होगा कालीबंगन। जी हाँ, कालीबंगन पे जोता हुआ खेत पाया गया है दोस्तों। बस सवाल आपके पास ये रहा, व्हिच कलर वॉज कॉमनली यूज्ड इन हड़प्पन पोएट्री, यानी दोस्तों हड़प्पा मिट्टी के बर्तनों में आमतौर पर किस रंग का प्रयोग किया जाता था? हड़प्पन मिट्टी के बर्तन जो बनता था उन पे एक्चुअली किस रंग से वो बर्तन वगैरह वैसे बनाया जाता था? ऑप्शंस आपके पास रेड यानी लाल, ब्लू ग्रे यानी नीला ग्रे का मिश्रण, या येलो पीला, या ब्लू यानी नीला। कौन सा रंग का हड़प्पन पटरी वैसे कॉमनली बनाया जाता था? सही उत्तर आपका होगा दोस्तों रेड। जी हाँ, उनका जो बर्तन था मेनली लाल कलर के बनाया जाते थे। बढ़ते नेक्स्ट सवाल की तरफ। द बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप यानी मूर्ति पूजा जिसे हम कहते हैं, तो द बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप इज टू बी कंसिडर्ड इन, यानी मूर्ति पूजा का प्रारंभ समझ रहे हैं आप, कहाँ से शुरू माना जाता है? प्री आर्यन पीरियड से, वैदिक पीरियड से, मौर्यन पीरियड या कुषाण पीरियड? यानी आर्य समाज के आने की पहले से, या वैदिक जो अवधि है उस समय से, मौर्य वंश की अवधि के समय से, या फिर कुषाण जो राज शासनकाल चल रहा था उनके समय अवधि से? कौन से समय से मूर्ति पूजा की प्रारंभ हुआ? तो सही उत्तर आपका होगा प्री आर्यन पीरियड। जी हाँ, आर्य समाज हमारा जो बना है जिसकी एक्चुअल डेट हमें नहीं पता, बताया जाता है कि 1500 BC यानी 1500 ख्रीष्टपूर्व से पहले आर्यन समाज आया है। उनसे भी पहले मूर्ति पूजा की प्रथा चल रही है। तो ये कंप्लीट शास्त्रबद्ध है। जी हाँ दोस्तों, बिना देरी करते चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। द इंडस वैली सिविलाइजेशन स्पेशलाइज्ड इन, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हमारा है सिंधु घाटी सभ्यता, इनकी विशेषज्ञता क्या है? किस चीज़ पर इनकी विशेषज्ञता है? मेनली स्पेशलाइज्ड है वे टाउन प्लानिंग यानी नगर नियोजन में, नगर की स्थापना में, आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला पे, क्राफ्ट्समैनशिप यानी शिल्प कौशल, शिल्प की जो चीज़ें बनाया जाते हैं उन पे, या फिर ऑल ऑफ दिस सभी? तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर आपका होगा टाउन प्लानिंग। जी हाँ, नगर की स्थापना करने में या फिर नगर नियोजन में इनका सबसे बड़ा विशेषज्ञता पाया गया है। आप इनका सभ्यता देखकर भी अभी अंदाज़ा लगा सकते हैं। व्हिच ऑफ, नेक्स्ट सवाल ये आपके पास ये है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट नोन टू द इंडस सिविलाइजेशन, यानी जो सिंधु सभ्यता है उनके लिए कौन सा ऐसा पशु है जो एकदम ही उनके लिए गैर जानकारी थे, मतलब इनके बारे में उनका कोई नॉलेज ही नहीं था? ऑप्शन आपके पास, बुल, इनके बारे में वो नहीं जानते थे, एक तरफ से ऐसा बोल सकते हैं। बुल यानी बैल, बाइसन दोस्तों ये भैंस का एक प्रजाति होते हैं दोस्तों, आप देखे होंगे। ये एलिफेंट यानी हाथी, या जिराफ? तो सही उत्तर क्या होगा? सिंधु सभ्यता के आधार पर सिंधु समाज इनके बारे में एकदम इनका कोई जानकारी नहीं रखते थे दोस्तों। सही उत्तर होगा आपका जिराफ। जी हाँ, बढ़ते नेक्स्ट सवाल।
द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी IVC यूजुअली बिल्ट देयर हाउस, यानी वो उनका घर तो बनाते थे लेकिन किस पर्टिकुलर चीज़ से बनाते थे? पत्थर, ईंट, आपको पता होगा ना। तो किस चीज़ से इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो उस सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वे अपना घर किस चीज़ों से बनाते थे? मेनली पक्का ब्रिक्स यानी पक्का ईटा, स्टोन यानी पत्थर, वुड यानी लकड़ी, या ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ही उन्नत समाज के लोग थे, तो इसके सही उत्तर होगा दोस्तों पक्का ईटा। जी हाँ, इस पर्टिकुलर चीज़ से अपना घर बनाते थे। तो दोस्तों ये था हमारा इस वीडियो के, आज के वीडियो के 10 सवाल। तो आशा करते हैं आप अंत तक जुड़े रहे होंगे तो लाइक कीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक लोगों के भला करेंगे तो बहुत मेहरबानी होगा। और दोस्तों बढ़ते ऐसे ही और भी बहुत ही महत्वपूर्ण, ये तो जर्नी बस हमारा शुरू हुआ है, तो बढ़ते ऐसे ही और एक मनोरंजक वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।